साथियों नमस्कार। मैं जलकन सिंह राठौड़, नेशनल चेयरमैन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं आप सबके बीच पुनः हाजिर हूँ। साथियों, जैसा कि आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग आपके इंतज़ार में प्रयासरत थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज विशेष जो सूचना है उसके संबंध में आप सबको बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि हम लोग नेशनल कार्यकारिणी का पूरे भारत देश के लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने चला रखा है, जिसको काफ़ी लंबा समय हो चला है। अब हमारी गाड़ी अंजाम तक पहुंचने वाली है। जब तक गाड़ी अंजाम पर नहीं पहुंचती है साथियों, तब तक के लिए आप सबको ये शांति भरा माहौल दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीगल प्रोसेस से पहले कभी किसी ने ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जो कि बाय नेम राज्यों के लिए ऑथेंटिकेट होगा कि हम किस किस राज्य में कार्य करने के लिए अधिकृत हैं, वो लिखित में होगा। इसके साथ साथ हमारे अधिकार क्षेत्र और भारत सरकार गृह मंत्रालय से अप्रूव्ड होगा। इसका लंबा प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूं। रजिस्ट्रार कार्यालय से अभी ताज़ा जानकारी प्राप्त हुई है। इस ताज़ा जानकारी के हिसाब से बहुत जल्द, लगभग वर्किंग 20 डेज आपको वेट करना होगा। इस दौरान हमारी जो भी भागदौड़ रहेगी या फिर जो भी हमारा कागजी प्रोसेस रहेगा उसको कंप्लीट करके हम आपको रजिस्ट्रेशन के साथ पूरी नेशनल कार्यकारिणी दिल्ली में एकजुट होती हुई नजर आएगी। साथियों, उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम राज्यों में एक प्रतिक्रिया, एक हलचल जो हमारे भविष्य के प्रति हम सोचना चाह रहे हैं, जो हमारे भविष्य के प्रति हमने तैयारियां कर रखी हैं, जो पूरे देश के 8 लाख होमगार्ड जवानों के हितों की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो घड़ी अब आ चुकी है। और बहुत जल्द आपको गृह मंत्रालय भारत सरकार से एनओसी प्राप्त हो जाएगी। उस एनओसी के बाद में, अप्रूवल के बाद में, हम एक ऑथेंटिक राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे जंग का मैदान हो, सड़कों की लड़ाई हो, या अन्य राज्यों में अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ने की बात हो। अभी हाल ही आपने देखा, हरियाणा राज्य में एक दंगे के दौरान हमारे साथियों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, लेकिन हम शहीद के दर्जे के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, जबकि वो देश की खातिर, देश की सुरक्षा में शहीद हुए। बाकी तमाम जवान, चाहे वो पुलिस फोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो अदर फोर्सेस के हों, सभी को शहीद का दर्जा दिया जाता है। हमारे तन पर भी वही खाकी है और उस खाकी को सम्मान भी पूरा मिलना चाहिए। ऐसा ही अभी उत्तराखंड में हुई त्रासदी, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्रों में, वहां भी हमारे 2 साथियों ने अपना राहत बचाव कार्य में अपनी शहादत दी है। मैं भावपूर्वक हरियाणा और तमाम देश में जो अपना कर्तव्य निभाते हुए जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं। साथियों, यकीन मानना, हम ऐसे ही अधिकारों की संरक्षण के लिए, रोजी रोटी ही एक मुद्दा नहीं, हमारा मान सम्मान भी हमें चाहिए। ऐसे अधिकारों के लिए हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है और गठन करने के बाद में हम उसको लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटली अप्रूव्ड कराकर आप सबके बीच में कार्य करेंगे। यकीन मानना, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। देश में पहला ऐसा मुकाम होगा
जो अब तक आप लोगों को भ्रमित करते आए लोग, भ्रामक बातें करते आए, मुझे तो हंसी आती है। मैंने अभी कोई एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखा, एक भाई साहब को बोलते हुए देखा, उनको शर्म आनी चाहिए। जब देश में कार्यकारिणी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और उनको इस समय इल्जाम लगाना और नई कार्यकारिणी बनाने का दिमाग में फितूर छाया हुआ है। ऐसे लोगों को अभी रोकिए। अगर काम ही करना है, आप में जुनून है, तो जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है इस पे पूरी स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन काम स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से सभी देश के जवानों के हित में अगर आपको काम करना है तो आइए, आपका स्वागत है। लेकिन हमारी भाषा में एक और कहा जाता है कि अपने निजी स्वार्थ और सिर्फ अपना नाम ही ऊंचा करने के लिए या किसी को डिफीट देने के लिए अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हमारी फोर्स की भाषा में एक कहावत है, पीछे मुड़ तेज चल। तो साथियों, मेरा इशारा आप सब समझ गए होंगे। बहुत जल्द आपके बीच में भारत सरकार से एनओसी के साथ लगभग 20-22 दिन में, ये वर्किंग डेज हैं, जो छुट्टियां हैं वो अलग हैं। इन वर्किंग डेज में आप सबके बीच में हम बहुत जल्द दिल्ली में एकत्रित होकर आप सबके भविष्य के लिए रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी आप सबको देना चाहता हूं। आप देखें, मैं आपको अब बराबर काफी लंबे गैप के बाद में मैं आप सबको जानकारियां देता हूं। आप सबके फोन भी आते हैं, आप सब सुनना और देखना चाहते हैं, जानकारियां लेना चाहते हैं, तो आप सबके इस विश्वास को कायम रखते हुए मैं अब लगातार आपके संपर्क में रहूंगा। आप भी अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। हम देश में हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए इंकलाब लाके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।